Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स को स्टार्ट किया और आज हम उसको कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए convex quadrilateral and will this property hold if quadrilateral is not convex। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव दो टाइप के क्वाड्रिलेटर होते हैं। अगर हम उनकी शेप ट्राई करते हैं तो देखिए ये हुआ आपके पास एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर और कनकेव में आप ऐसा ले लीजिए कनकेव क्वाड्रिलेटर। इसको कन्वेक्स क्यों बोला, इसको कनकेव क्यों बोला, फिर से रिकॉल कर लीजिए। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसके डायगोनल्स, जैसे यहाँ पे हमने डायगोनल्स को ज्वाइन किया तो वो इंटरसेक्ट करते हैं विद इन द फिगर, विद इन द क्वाड्रिलेटर। और कनकेव क्वाड्रिलेटर में अगर हम इसके डायगोनल बनाते हैं तो कोई भी एक डायगोनल, जैसे ये ए बी सी डी, कोई भी एक डायगोनल जैसे ए सी डायगोनल वो क्वाड्रिलेटर से बाहर आ रहा है, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटर है, तो उसको हम कनकेव क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स। कन्वेक्स के केस में आप देखिए यहाँ पे 4 इंटरनल एंगल्स हैं और इन चारों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी, 360 डिग्री। इसी तरह से ये कनकेव है, कनकेव में भी अगर हम इंटरनल एंगल की बात करें तो ये एंगल ए बी सी कुछ ऐसा बनेगा और ये होगा एंगल डी। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के केस में भी चारों एंगल का सम 360 ही मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स quadrilateral is 360 degree and this property also hold in case of concave, means when it is not convex। तो सॉल्यूशन में आप यही लिखेंगे, पहला आंसर है सम इज 360 डिग्री और सेकंड आंसर में आप लिखेंगे यस इट होल्ड फॉर क्वाड्रिलेटर विच इज नॉट कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको ये टेबल दी गई है, आपको क्या देखना है, पहले फिगर को देखना है, फिर इसकी साइड्स लिखनी है। देखिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, देखो 1 2 3, तो यहाँ हुई 3 साइड्स। और एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मालूम है ट्राइंगल के केस में कितनी होती है, 180 डिग्री। सेकंड फिगर पे आ जाइए, ये क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, तो यहाँ पे कितनी साइड्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ है 4 साइड्स और यहाँ 4 साइड्स हैं और ये डायगोनल है ए सी जो इस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ एंगल सम कितना होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180, तो 2 ट्राइंगल का क्या होगा 2 × 180 डिग्री। अब नेक्स्ट फिगर पे आ जाइए, नेक्स्ट फिगर आपका पेंटागन है क्योंकि यहाँ 5 साइड्स हैं। देखिए ए बी सी डी ई, इसको नाम दिया जाए तो 1 2 3 4 5, ये 5 साइडेड फिगर मीन्स पेंटागन है। और डायगोनल्स को जब हमने ज्वाइन किया डॉटेड लाइन से तो हमें मिली 1 2 3 ट्राइंगल्स और यहाँ पे साइड्स है 5 और 3 ट्राइंगल्स है। 1 ट्राइंगल का एंगल सम 180 है तो 3 का कितना होगा, 3 × 180। नेक्स्ट फिगर देखिए 6 साइडेड फिगर है, देखिए ए बी सी डी ई एफ, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये डॉटेड लाइन से जो शो किए गए हैं ये डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद हमें कितनी ट्राइंगल मिली, 1 2 3 4 ट्राइंगल और 6 साइड्स, तो 6 साइड और 4 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल का 180 तो 4 का 4 × 180 डिग्री। अब यहाँ से हम एक पैटर्न बनाने जा रहे हैं साइड्स और एंगल के बीच में। देखिए कैसे बनाएंगे, फर्स्ट आपका ट्राइंगल है, साइड्स 3 है, एंगल सम 180 है, तो इसको कंबाइन करके अगर मैं एक रिलेशन बनाना चाहूँ 3 - 2 × 180, इस 180 को मैंने क्या लिखा, 3 मतलब नंबर ऑफ साइड, उसमें से 2 माइनस किया और 180 लिखा। सेम मैं यहाँ पे करूंगी, कैसे, यहाँ पे 3 साइड्स थी तो हमने 3 - 2 × 180 किया, यहाँ 4 साइड्स हैं
तो अगर मैं इसको 4 माइनस 2 इंटू 180 कर, तो देखिए 3 साइडेड के लिए 3 माइनस 2, 4 साइडेड के लिए 4 माइनस 2 और 5 साइडेड के लिए 5 माइनस 2 और 180 हम लिखेंगे। मीन्स हमने 5 माइनस 2 लिखा, 3 इंटू 180 और लास्ट वाला 6 साइडेड है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ 5 साइडेड के लिए 5 माइनस 2 लिखा तो 6 साइडेड के लिए 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसी तरह से आप कितनी भी साइड्स हो उससे आप एंगल्स हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए वेरी क्या कर रही हैं, यहाँ साइड्स वेरी कर रही हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, बट ये 2 वेरी नहीं कर रहा, 2 यहाँ कांस्टेंट है, 180 भी कांस्टेंट है। जो चीज वेरी कर रही है जैसे 3, 4, 5, 6 उसकी जगह मैं यहाँ n लिख दूं और 2 सब में आ रहा है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो हमें एंगल सम के लिए एक नया फार्मूला मिल गया, एंगल सम। अब यहाँ n की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके किसी भी फिगर का एंगल सम निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने 6 साइडेड तक निकाला, मान लीजिए आपके पास 7 साइडेड फिगर है तो आप n को किससे रिप्लेस करेंगे, 7 से। तो अगर n है 7 तो एंगल सम हमें क्या मिल जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और 7 माइनस 2 होता है 5 इंटू 180 डिग्री। और इसको आप सोल्व कर सकते हैं, 900। तो 900 डिग्री सम हुआ कौन सी फिगर का, जिसकी 7 साइड्स होती हैं। 7 साइड फिगर को हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन। फोर्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में नंबर ऑफ साइड 7 दी गई हैं, तो ये हमने अभी भी किया। आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, सम निकालना है, एंगल सम किसका, जिसकी साइड 7 हो। तो n माइनस 2 इंटू 180 आपको क्या मिलता है, 7 माइनस 2 इंटू 180। तो ये अभी हमने सोल्व कर लिया था, 900 डिग्री आया था। सेकेंड पार्ट है n इज इक्वल्स टू 8 के लिए, तो यहाँ n की जगह हम 8 रिप्लेस करेंगे और आपको क्या मिलता है, 8 माइनस 2 6 इंटू 180 डिग्री। तो ये आपको क्या मिला, 1080 डिग्री। एंगल सम किसका मिला, जिसमें 8 साइड हो। n 10 हो तो आपको 10 रिप्लेस करना है, इस n को 10 से रिप्लेस करना है, 10 माइनस 2 इंटू 180 तो आपको क्या मिला, 8 इंटू 180 और ये आपको मिलता है 1440 डिग्री। n हो तो n के लिए वही रहेगा जो फार्मूला है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसमें सभी एंगल और सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब 3 साइडेड जिसमें 3 साइड हो ऐसा रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, तो अगर तीनों साइड्स आप इक्वल बनाएं तो आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाती है जिसमें तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, इसका देंगे एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड आपसे पूछा गया है 4 साइडेड, तो ऐसा एक पॉलीगन जिसकी 4 साइड हो, चारों इक्वल हो, एंगल भी इक्वल हो। तो ऐसा तो आपको एक स्क्वायर ही मिल सकता है जिसमें चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं और चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, स्क्वायर। मैं यहाँ फिगर बना रही हूँ, आपको नहीं बनानी है। थर्ड में 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, देखिए रेगुलर हेक्सागन। ये मैंने बनाया रेगुलर हेक्सागन जिसमें 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, 4 ये सारी साइड्स सभी साइड्स इक्वल हैं और यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल मेजर के हैं। कितने होते हैं ये आप निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से आर एंगल निकाल सकते हैं और उसको 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करके आप मेजर ऑफ ईच एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, रेगुलर। यहाँ रेगुलर वर्ड जरूर लिखना है, रेगुलर का मतलब ही यही होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए और बी पार्ट मैंने पहले लिया है। इसमें आपको एक मिसिंग एंगल निकालना है x। अब देखिए ये 4 साइडेड फिगर है, इसको आप नाम दे सकते हैं ए बी सी डी और यहाँ पे आपको 3 एंगल का मेजर मालूम है, ए बी और डी का, और आपको निकालना है एंगल सी मीन्स एंगल एक्स। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी
इन ए क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो आपको दिया हुआ है एंगल ए, एंगल बी, सी आपको फाइंड आउट करना है और डी भी आपको गिवन है। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 130, बी 120, सी एंगल एक्स है और डी एंगल 50 डिग्री है। कैसे सोल्व करते हैं, पहले आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। तो इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, 250 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एक्स, आप एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये मुझे मिला 300 प्लस एक्स, तो यहाँ से आपको x क्या मिल गया, 360 माइनस 300 दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल x हमें मिल गया 60 डिग्री। बी पार्ट में आपको फिर से x निकालना है, बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ इस क्वाड्रिलेटर को अगर मैं नाम दूँ ए बी सी डी, तो हमें a का एक्सटर्नल एंगल गिवन है 90 डिग्री, बट हमें चाहिए इसका इंटरनल एंगल। ये एक लाइन है, अगर ये एंगल 90 हो तो ये एंगल भी 90 होता है। तो आपको ए एंगल मिल गया 90 डिग्री, बी एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, सी आपको गिवन है 70 डिग्री और आपको कौन सा निकालना है, डी आपको एक्स गिवन है। फिर से वही करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटर मीन्स एंगल ए, एंगल बी, सी, डी चारों का सम आपको 360 के इक्वल लेना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इससे डी आपको मिल जाएगा। डी को आप यहाँ एक्स भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तीनों को ऐड करना है हमें, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो आपको क्या मिला, 150 प्लस 70, डी की जगह यहाँ एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 220 डिग्री और यहाँ से आपको x मिल जाता है 360 माइनस 220 दैट इज 140 डिग्री। तो एंगल डी हमें मिल गया 140 डिग्री। देखिए यहाँ पे जो फिगर दी गई है मैंने इसको नाम दिया है ए बी सी डी ई। यहाँ कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 साइडेड फिगर है, मीन्स ये एक पेंटागन है। और पेंटागन में एंगल सम हम कैसे निकाल सकते हैं, वही फार्मूला यूज करना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 3 इंटू 180 डिग्री। तो ये आपको मिल गया 540। मीन्स यहाँ जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 540 होगा। कौन से एंगल, इंटरनल एंगल आपको लेने हैं, जैसे ए दिया हुआ है 30 डिग्री, बी और ई पे ये जो डबल मार्क है इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर मैं इसको एक्स ले लेती हूँ तो ये एंगल भी एक्स होगा। सी एंगल कैसे निकालेंगे, ये एक्सटर्नल एंगल गिवन है सी का, हमें इंटरनल चाहिए तो 180 से माइनस करके आपको ये एंगल मिल जाएगा। इसी तरह से डी का भी एक्सटर्नल एंगल गिवन है, आपको इंटरनल चाहिए, यहाँ भी 180 से माइनस करके आपको एंगल डी मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एंगल सी और डी फाइंड आउट करने हैं। एंगल सम हमने निकाल लिया है, तो यहाँ आप लिख दीजिए एंगल सम। एंगल सम मिल गया, इसका यूज करेंगे। अब क्या करना है, सी और डी निकालना है। तो आप इंटरनल एंगल सी कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 70 उसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आपको मिल गया 110। इसी तरह से इंटीरियर एंगल डी हमें चाहिए, ये वाला अंदर का चाहिए, बाहर का 60 है। फिर से 180 से 60 को माइनस करेंगे तो आपको 120 डिग्री मिलेगा। मीन्स ये एंगल सी आपको मिला 110 और ये आपको मिल गया 120। अब फिर से इस पेंटागन पे आ जाइए, सारे एंगल्स का सम है 540 और आपको मालूम है ये 30 है, ये x है, ये 110, ये 120 और ये x, सबको ऐड करना है, इक्वल्स टू क्या लेना है 540। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल ई 540। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए 30, बी एक्स है, सी 110, डी 120 और ई भी एक्स है, ये दोनों एंगल इक्वल है 540। x प्लस एक्स आपको मिला 2x, बाकी एंगल्स को आपको ऐड करना है। पहले 130 में ये ऐड कर लेते हैं तो 140 प्लस 120 इक्वल्स टू 540। नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 260 540। तो 2x आपको क्या मिला 540 माइनस 260, इनको माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है 280। तो 2x 280, तो x आपको क्या मिला 280 बाई 2
दैट इज 140 डिग्री। तो x ये दोनों एंगल हैं, एंगल B और एंगल E, तो आपको एंगल B इक्वल्स टू एंगल E कितना मिल गया 140 डिग्री। 6 क्वेश्चन का डी पार्ट देखिए, इसमें आपको एक फिगर दी गई है जिसे हमने नाम दिया ABCDE। यहाँ कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 साइड्स हैं और सब साइड्स के ऊपर ऐसे इक्वल टू का मार्क लगा हुआ है, मीन सारी साइड्स इक्वल हैं। सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये कैसा पेंटागन है, ये है एक रेगुलर पेंटागन। 5 साइडेड फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये एंगल x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सब एंगल का मेजर सेम है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका एंगल सम निकाल लेते हैं। एंगल सम कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 से। n यहाँ होता है नंबर ऑफ साइड्स, रेगुलर पेंटागन है, 5 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो सम आपको 540 मिल गया, एंगल सम मिल गया 540। सारे एंगल इक्वल मेजर के हैं, मीन्स एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D और एंगल E, सबका सम कितना है 540। सबकी वैल्यू x है तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, तो कितने x हो गए यहाँ 1 2 3 4 5 प्लस में 5x, तो यहाँ से आपको एंगल x क्या मिलेगा 540/5, 108, मीन्स ईच एंगल का मेजर है 108। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो हम इसको एक नाम दे देते हैं ABC। तो अगर ABC एक ट्राइंगल है जिसमें आपको 2 एंगल गिवन है तो आप उसका थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, मीन्स एंगल C, उसका इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यही करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ने ट्राइंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। A आपको 90 डिग्री गिवन है, B 30, तो एंगल C आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ 120 प्लस एंगल C 180 डिग्री और यहाँ से आपको एंगल C मिल जाता है, एंगल C मिल गया 60 डिग्री, ये एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री। अब हमें क्या करने हैं, हमें इन तीनों एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं। A का एक्सटीरियर एंगल x है, B का z है और C का y है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल A मीन्स एंगल x कैसे निकाला जाता है, 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस किया जाता है, तो 180 माइनस 90 आपको मिला 90, मीन्स x आपको मिल गया। अब एक्सटीरियर एंगल B का एक्सटीरियर एंगल है z और वो भी ऐसे ही निकलेगा, 180 में से उसका इंटीरियर एंगल माइनस करते हैं, मीन्स 30 माइनस करना है, तो आपको मिला 150 डिग्री, तो आपको z मिल गया। इसी तरह से अब आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल C। एक्सटीरियर एंगल C को हमने y का नाम दिया हुआ है, तो ये कैसे निकलेगा 180 माइनस 60, तो ये मिला 120 डिग्री। आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, हमें x y z तीनों मिल गए, तीनों की वैल्यू हम ऐड करेंगे, x है 90, y है 120 और z है 150। y प्लस z तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है 360 डिग्री। 7th क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, हमें ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, तो D एंगल मिसिंग है। सबसे पहले एंगल D निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितने के हैं, A 60, B 80 और C आपको गिवन है 120 और यहाँ से आपको मिल सकता है एंगल D। तीनों को ऐड कीजिए, आपको क्या मिलेगा, देखिए 140 ये दोनों ऐड करके आए प्लस 120 प्लस एंगल D और यहाँ से इन दोनों को ऐड किया 260 प्लस एंगल D और आपको एंगल D क्या मिलेगा 360 माइनस 260 दैट इज 100, तो आपको ये एंगल मिल गया 100 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इन चारों इंटीरियर एंगल की हेल्प से इनके एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं, x y z और w। तो देखिए कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं z से। एंगल z A का एक्सटीरियर एंगल है तो 180 से माइनस करके मिल जाएगा, तो 180 माइनस एंगल A मीन्स 180 माइनस 60, 120 डिग्री हमें z मिल गया। फिर हमें क्या निकालना है,
W निकाल लेते हैं। W है 180 माइनस एंगल D, तो यहाँ से एंगल D हमने अभी निकाला 100, तो ये आया 80 डिग्री। फिर निकाल लेते हैं एंगल X, X निकालेंगे 180 माइनस इंटीरियर एंगल C, तो इंटीरियर एंगल C है 120, तो ये आपको मिला 60 डिग्री। लास्ट बचा एंगल Y, एंगल Y है इंटीरियर एंगल 180 माइनस इंटीरियर एंगल B, B कितना है 180 माइनस B, और B है 80 डिग्री, तो ये आपको मिला 100 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये चारों एंगल हमें मिल गए, x है 60, y है 100, जेड एक्स वाई जेड है 120 और w है 180, और इन चारों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 160 प्लस 200, 160 प्लस 200 आपको क्या मिला 360। तो इन चारों एंगल का सम आपको क्या मिल गया 360। तो हमने क्या नोट किया, हमने नोट किया कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के एक्सटीरियर एंगल्स, 4 एंगल है एक्सटीरियर क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, तो चारों एंगल का सम 360 आया। ए पार्ट में भी हमने यही नोट किया था कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल थे, 3 एक्सटीरियर एंगल थे, उन तीनों का सम 180 आया। तो यहाँ से आपको मिलती है एक और प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल का सम, चाहे वो कोई भी फिगर हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन हो, बट अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम करते हैं तो वो हमेशा 360 ही होता है।